अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मुझे याद भी कर रहे होंगे। जैसा कि आज का व्लॉग मैं डालने में थोड़ा सा लेट हो गई, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैंने ये मेहनत कर ली कि चलो ठीक है, ये वक्त निकाल लेती हूँ। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो रात में सोने से पहले मैं किचन की इसी तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ, जैसा कि मुझे सहरी के टाइम उठ करके काफ़ी आराम रहे। और वैसे भी खाली दिनों में भी मैं किचन रात के टाइम साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि जब किचन साफ़ साफ़ मिलता है सुबह तो काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस, एक बात और कहनी है, जिन लोगों ने मेरा अभी तक के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें और पूरा का पूरा मेरी वीडियो को वॉच किया करें गाइस, बड़ी मज़ेदार वीडियो रहती है। खैर गाइस, आगे की तरफ चलते हैं। और ये मैं आपको पास से लाकर दिखा रही हूँ, ये गाला का साफ़ करने वाला है, जिससे कि अगर कोई दाग है जो इस तरीके से रैक्स पर नहीं छूटते हैं, नहीं हटते हैं, तो मैं इसी से भिगो करके थोड़ा सा सर्फ ले करके सामानों को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और घर भी जब साफ़ साफ़ रहता है तो ख़ुद को भी काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। फिर कोई मेहमान आए चाहे जो आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा घर जो रहता है वो हमेशा साफ़ रहता है। तो बेस्ट यही है कि अपनी आदतों को थोड़ा बहुत हमें चेंज करना चाहिए। और रात में अगर सफाई करके और सोते हैं तो वैसे ये भी बहुत जब ही बेस्ट काम ऑप्शन करके है, क्योंकि सो दिन में पूरा तो इतना टाइम नींद भी मिलता नहीं काफ़ी और अच्छी ज़्यादातर आती है। जॉब वाले जो भी थकान होते भी हैं वो नहीं रात रहती है, के टाइम वरना करते सच में हैं। गाइस मुझे तो और जल्दी नींद मेरी भी नहीं भी आती है कि हाँ आदत मेरा इसी काम वजह से हुई इनकम्प्लीट है, है, उसको क्योंकि मैं भी कंप्लीट करना पहले है। जॉब करती थी, इसलिए मैं सोचती तो हूँ मुझे काम भी को टाइम क्यों ना नहीं टाइम रहता से था, पहले इसलिए ही मैं अपना करके निपटा ज़्यादातर दिया काम जो जाए भी रहता था और दिन का आराम से वो सुकून सारा की का नींद सारा लिया काम जाए। मैं घर में ही निपटाती थी रात के वक्त। और सुबह के वक्त क्या रहता था, मुझे बस अपना जहाँ जाना था वहाँ पे जॉब के लिए बस वही काम रखती थी कि ज़्यादा मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और सिर्फ उतना ही मेरे काम रहे दिमाग में जितना कि मुझे सुबह करना हो। सुबह के वक्त आप जान सकते हैं इतना टाइम नहीं रहता है कि इंसान और भी सारे काम को अच्छे से निपटा सके। फिर गाइस, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ गाला, इससे मैं बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो मैंने यही कहूँगी कि अगर आप लोग को साफ़ सफाई करना है तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग अगर चाहे तो इसको ला करके साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होता है। और अब मैं बस जल्दी जल्दी करके बस हटने ही वाली थी काम अपना। फिर गाइस, अब फाइनली बारी आती है आप लोग को दिखाने की कि ये देखिए, ये सारा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है और मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है। जैसा कि आज के दिन पानी की भी कमी हो गई थी, तो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा और भी फैल गया था, तो सब हो गया। गाइस, अब वक्त आ गया था फाइनली सहरी का। तो सहरी में मैं बहुत ही लाइट सारी चीज़ें लेती हूँ, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं एप्पल। तो मैं ये सहरी में एप्पल ले रही हूँ, साथ ही मैं ये ले रही हूँ एलोवेरा वाटर। एलोवेरा बहुत अच्छा है, ये जो मैं डाल के ले रही हूँ, और काफ़ी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पिएँ, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें भी बहुत अच्छा है ये। फिर गाइज़, अब वक्त फाइनली आता है दुआ मांगने का, और सहरी की अज़ान होने वाली थी, उससे पहले सहरी का टाइम होता है ख़त्म, तो उससे पहले हम दुआ मांग लेते। सो गाइस, बिल्कुल खत्म हो चुका है। रोजेदार हजरात खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें, रोजे की नीयत कर लें। सुना होगा आपने। रमजान। फिर गाइस, तिलावत करने के बाद मैं फ़ाइनली बालकनी पे आई और बाहर का जो व्यू है वो एक बार ज़रूर देख लेती हूँ। यहाँ की जो ठंडी ठंडी हवाएं थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, और मुझे सुबह की मॉर्निंग देखना बहुत अच्छी लगती है। फिर गाइस, अब हमने स्टार्ट कर दिया था दिन के टाइम, तो मैंने चढ़ा दिए थे आलू बॉयल होने के लिए। उसके बाद मैं क्लीनिंग करने लगी थी, और क्लीनिंग करने के बाद जो डस्ट पैड होता है मैं उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, इससे मेरी चीज़ों नई से नई लगती है। और 3 साल हो चुका है। फिर गाइस, मैं फाइनली उसके बाद पोछे पे आ गई थी कि जल्दी जल्दी से मैं पोछा लगाती हूँ, और उसके बाद ये माशाल्लाह मेरा नीट एंड क्लीन घर। और फिर ये जो बॉयल्ड आलू थे मैं इसे एक तरफ निकाल के रख दे रही थी,
क्योंकि जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको फ्रिज में करके रख दूँगी, जिससे कि ये आसानी से छिल जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। फिर गाइज़ ये है कस्टर्ड पाउडर। जैसा कि मैं आज के व्लॉग में आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ, तो मैं कस्टर्ड पाउडर का क्या करने वाली हूँ गाइज़। मैंने एक दूध लिया, उसमें कस्टर्ड पाउडर डाला, साथ में उसमें मैंने शुगर भी डाल दिया और अब गैस का फ्लेम मैंने ऑन करके इसको अच्छे से पकाने लगी। और जब ये पक गया तो साथ ही ब्रेड की अब हम साइड कट्स कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसका जो भी ब्राउन हिस्सा होता है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वाइट वाइट एरिया होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और गाइज़ मैं ये भी बता देती हूँ कि जब भी मैं ब्रेड की खीर बनाती हूँ तो उस वक्त भी ये जो एरिया इसका ब्राउन एरिया होता है इसको निकाल देती हूँ, बट इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसको धूप में रख करके सुखा करके इसके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। और ये काफ़ी चीज़ों में काम आता है, काफ़ी चीज़ों में कोटिंग करने में काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए ये आइडिया मुझे बेस्ट लगता है। और मैं बीच बीच में इसको चला भी रही थी। और अब ये माशाल्लाह ठीक थोड़ा सा हो गया है, तो मैंने ब्रेड को इस तरीके से लगा दिया है ट्रे में। और अब इस तरह से मैं इसके ऊपर डालूँ, इसको पूरे पे फैला देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके बाद एक और लेयर रख करके अब मैं एक और लेयर इसकी लगाऊंगी, कस्टर्ड और जो भी मैंने बनाया है इसका मिक्सचर। और सच में गाइज़ ये बहुत अच्छी डिश बनने वाली है, प्लीज़ इसको देखिएगा, स्किप मत करिएगा। फिर गाइज़ मैंने ये क्रीम ली है और इसमें मैंने ये शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम के साथ मुझे शुगर भी डालनी है, क्रीम प्लेन होती है। और अच्छी तरीके से जितनी भी क्वांटिटी में शुगर लेना है लें। और मैंने इसमें कस्टर्ड भी मिलाऊंगी अब। और ये तीनों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं बाथ लेने चली गई थी, और बाथ लेने के बाद जैसा कि मेरी जो हैबिट्स है वो कपड़े धोने की है, इसलिए मैं सबसे पहले आकर के अपने कपड़े फैला रही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोग कैसे, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज है 6 रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह से अब तक के बहुत अच्छा टाइम गया है, और ना प्यास का एहसास हुआ है ना भूख का एहसास हुआ है। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको दे सब्र के साथ, और भूख प्यास का एहसास ना हो। तो मैंने बात ले लिया और मैंने ये ड्रेस वेयर करी है। और अफ्तार में आज मैं बहुत नई चीज़ बनाई हूँ, जो कि मैं आप लोग को रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसका टेस्ट भी गाइस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और गाइस बाथरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। कुछ हैबिट्स ऐसे होनी चाहिए जिससे कि हमारे काम बहुत इजी हो। जैसा कि मैं बाथ लेने जब भी जाती हूँ, जब भी, तो मैं हमेशा बाथरूम क्लीन कर देती हूँ। अब गाइस हो रहा था अज़ान का, तो मैं बैठ कर के नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक से दुआएं कर रही थी, क्योंकि ये मुबारक महीना है और जो भी दुआएं मांगे इंशाल्लाह सबकी दुआएं कबूल होती हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर गाइस मैंने जो क्रीम ली थी वो ये क्रीम है, और मैं उसे मिक्सचर को उसके ऊपर डालने के बाद मैं खाली ये मिक्सचर देख रहे हैं, इसमें मैं ये वाली क्रीम मिला के इसके ऊपर डालूँगी और अच्छी तरीके से पूरे पे लगाऊंगी। और इसको डालने के बाद मैं खाली क्रीम का भी एक ऊपर से लेयर लगाऊंगी। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मैंने उसके ऊपर से भी वाइट क्रीम करके इसको डेकोरेट कर दिया। फिर गाइस अब तैयारी हो रही थी मेरी कस्टर्ड बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो ये एक आइटम तो मैंने कस्टर्ड से रेडी कर दिया है, अब दूसरा आइटम तैयार करते हैं। तो गाइस मैं कस्टर्ड की फ्रूट चाट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने कस्टर्ड के अंदर डाल दिया है केला पहले से। और साथ ही मेरी बहन भी काम कर रही थी, वो शरबत वगैरह बना रही थी। और फिर मैं इसमें एक एक करके ग्रेप्स काटूंगी और जल्दी से मैं इसको पूरा करूँगी, क्योंकि ये इस सारी चीज़ों को मुझे बना करके फ़्रिज में रखना होगा। जैसे कि मैं अभी एक चीज़ तो बनाकर फ़्रिज में रख चुकी हूँ, तो अब मुझे इसको भी फ़्रिज में रखना होगा। फाइनली ये मेरा तैयार हो गया माशाल्लाह से। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मेरा कस्टर्ड बना हुआ। और अब गाइस पनीर सैलेड की प्रिपरेशन चल रही है, जिसके लिए सारा सामान चॉप करके रखा गया जाएगा, और काफ़ी हेल्दी भी है। तो मैंने एक तरफ गैस, और ये पनीर सैलेड भी रेडी हो गई थी, और एक तरफ मैंने गैस ऑन करके अब मैं तेल डाल रही थी, क्योंकि अब मैं पकौड़ी शकौड़ी बना करके इसमें डालने वाली थी। जैसा अज़ान के वक्त पे हमेशा गर्म चीज़ों का ही
काम करना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप पकौड़े शकौड़े लेकर के डालते हैं। तो गाइज़ मैंने प्लेट निकाली, साथ ही मैंने टिश्यू पेपर भी निकाल लिया पकौड़े रखने के लिए, और साथ ही मैं खजूर भी निकाल रही थी और दस्तरखान भी लगा रही थी धीरे धीरे करके। और फिर मैंने अब दाल भिगोई थी और उसके अब मैं पकौड़े बना रही थी, क्योंकि ये पकौड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी अच्छे लगते हैं और खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है और काम करने में भी यहाँ मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम दोनों बहनें मिल कर के जल्दी जल्दी काम कर रहे थे किचन में कि जल्दी जल्दी हमारे पकौड़े कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि ये कभी कभी ना लेट ना हो जाए इसका भी काफ़ी डर लगता है। जब हम गरम काम कर रहे होते हैं और अज़ान का वक्त करीब होता है तो हमें काफ़ी डर भी लगा करता है कि लेट ना हो जाए। सो गाइज़ वैसे तो अभी आधा घंटा बाकी था, मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर लूँगी। साथ ही मैंने पोटैटो चिप्स निकाले, क्योंकि मैं पकौड़े बनाने के बाद अब सीधे पोटैटो चिप्स बनाने वाली थी। और इसके साथ ही हमें एक मसाला भी मिला था जो कि ऊपर से डालने वाला था, और काफ़ी अच्छा लगता है जो चिप्स के ऊपर मसाला अलग से पड़ता है, वो वाले चिप्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस मैं ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, क्योंकि फ़ौरन बंद कर दी, चिप्स वगैरह काफ़ी लाइट होते हैं, वो जलने लगते हैं। और ये रहा मसाला, और साथ ही मेरी बहन ने कचालू भी रेडी कर दिए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और मसाला मैं इस पे अब डाल रही थी, क्योंकि अब लास्ट टाइम यही बचा था। और ये मैं मसाला इस पे वड़े पे डाल रही, जो मैंने दही वड़े बनाए हुए थे अलग से उस पर डाल रही हूँ। और माशाल्लाह से अब धीरे धीरे हम अफ्तार लगा रहे थे कि अब हमारी अफ्तार लगे और हम बैठ के दुआएं मांगे। और ये तो सबसे अच्छी चीज़ें लग रही थी देख करके कि स्टार्टिंग हमें इसी के साथ करनी है, खजूर के बाद फाइनली हम लोग का खजूर सबसे पहले रहे। और अब मैं इसके साथ अपना व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब दुआ पढ़ूँगी यहाँ पर। और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलूँगी। तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।